हेलो स्टूडेंट्स। पिछले वीडियो में हमने औद्योगिक प्रदेश के परिभाषा और नॉर्थ अमेरिका के औद्योगिक प्रदेशों के बारे में जाना। इस वीडियो में हम यूरोपीय औद्योगिक प्रदेशों के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। तो पश्चिमी यूरोपीय जो औद्योगिक प्रदेश है और पूरब में रूस को मान लिया जाता है, तो ये विश्व के बहुत बड़े और बहुत महत्वपूर्ण औद्योगिक प्रदेशों में से एक है। फ्रांस, यूके, जर्मनी, ये तीनों को मिला लिया जाए तो यहाँ उद्योग में लगे लोगों की संख्या अमेरिका के उद्योग में लगे लोगों की संख्या के बराबर है। पश्चिमी यूरोप में एक बृहद औद्योगिक प्रदेश ब्रिटेन से लेकर मध्य पोलैंड तक तथा पो नदी की घाटी से स्वीडन तक फैला हुआ है। अब इस औद्योगिक प्रदेश की कुछ विशेषताएं हैं कि यहाँ कारखाने बहुत ज़्यादा हैं, यहाँ घनी जनसंख्या है, परिवहन के मार्गों का जाल बिछा हुआ है और यहाँ बहुत सारे बंदरगाह भी हैं, उपजाऊ विस्तृत कृषि है, जगह जगह जंगल मिलते हैं और यहाँ कोयले भी मिल जाते हैं। तो अब हम देखेंगे कि यूरोपीय औद्योगिक प्रदेशों के विकास में बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो महत्वपूर्ण हैं, जैसे ऊर्जा संसाधन की प्रचुरता। ऊर्जा संसाधन में जल विद्युत है, कोयला है, पेट्रोलियम ही आसानी से उपलब्ध है। अब तो परमाणु ऊर्जा से भी बहुत सारे उद्योग चल रहे हैं और ये नदियों के द्वारा और समुद्र के द्वारा ये बहुत ही आसान परिवहन से जुड़ा हुआ है। चौड़ी सड़कें और रेल मार्ग का भी जाल बिछा हुआ है। नदियों में वर्ष भर पानी मिलता है तो पानी की कोई समस्या नहीं है। कच्ची सामग्री की भी कोई कमी नहीं है। तो इस प्रकार यहाँ बड़ी जनसंख्या एक बाजार के रूप में भी है और आयात निर्यात की सुविधा भी उपलब्ध है। यूरोपीय औद्योगिक प्रदेश 4 बृहद प्रदेशों में बटा हुआ है। उत्तरी सागर के तटवर्ती प्रदेश, आंतरिक प्रदेश, भूमध्य सागर तटवर्ती प्रदेश, अन्य औद्योगिक प्रदेश। तो अब हम देखते हैं उत्तर सागर तटवर्ती प्रदेश क्या है। उत्तरी सागर के विभिन्न जो बंदरगाह हैं नदियों के सहारे आंतरिक भाग से जुड़े हुए हैं। ले हार्वे, पेरिस, लंदन, एंटवर्प, रॉटरडम, एम्स्टर्डम, हैम्बर्ग, ग्लासगो, एडिनबरा, न्यू कैसल, मिसलबरो उल्लेखनीय हैं। अब यूरोपीय जो औद्योगिक प्रदेश ये है, यहाँ विभिन्न प्रकार के उद्योग हैं, जैसे पेट्रोल का शोधन, पेट्रो रसायन, विद्युत एवं कंप्यूटर, परिवहन उपकरण, वायुयान, जलयान निर्माण ये होता है। यहाँ कई छोटे छोटे औद्योगिक केंद्र भी हैं, जैसे इंग्लैंड के औद्योगिक प्रदेश, पेरिस का प्रदेश, फ्लैंडर्स, एम्स्टर्डम, ब्रुसेल्स। अब देख लेते हैं यूनाइटेड किंगडम के औद्योगिक प्रदेश। यूनाइटेड किंगडम का मतलब इंग्लैंड, इसको शॉर्ट में यूके बोलते हैं। तो यहाँ का जो सबसे प्रमुख क्षेत्र है लंदन मेट्रोपॉलिटन क्षेत्र। जैसे दिल्ली हमारा मेट्रोपॉलिटन क्षेत्र है, ग्रेटर दिल्ली में बहुत सारा हरियाणा का भी पार्ट है, राजस्थान का ही पार्ट है, यूपी का भी पार्ट है, तो एनसीआर बोलते हैं। उसी तरह लंदन मेट्रोपॉलिटन भी एक बहुत बड़ा क्षेत्र है और यह बहुत ही महत्वपूर्ण औद्योगिक प्रदेश है। यहाँ विभिन्न प्रकार के उद्योग पाए जाते हैं। लंदन इंजीनियरिंग, पोशाक तथा रासायनिक उद्योगों के लिए। लंदन शहर के नीचे टेम्स नदी के किनारे रासायनिक पदार्थ, तेल शोधन, चमड़ा रंगने, साबुन बनाने तथा जलयान निर्माण करने वाले उद्योग हैं। अन्य भागों में विशेषकर नगर के उत्तरी भाग में खाद्य पदार्थ, पोशाक, मोटर गाड़ियाँ, कैमरा, फर्नीचर, शीशे के सामान तथा छपाई होता है। यहाँ पे कई छोटे छोटे नगर विकसित हुए हैं।
जहां उद्योगों की स्थापना है। वेसिल्डन, ब्रेकनेल, क्राउले, हार्लो, हार्टफील्ड, हेमेल, हेम्पटीड, स्वीवेंग, बेल्विन, गार्डन सिटी। अंतर मध्य देशीय औद्योगिक प्रदेश इंग्लैंड के ये मध्य भाग में है। प्रेस्टन, लीड्स, लाइसेस्टर, बर्मिंघम तथा लिवरपूल को मिला देने से ये औद्योगिक प्रदेश पूरा हो जाता है। इस औद्योगिक प्रदेश के केंद्र स्थल में बर्मिंघम है तथा इसके समीपवर्ती नगर में छोटे छोटे हैं बालसाल, बिल्सन, बेस्ट, ब्रोमविच, वोल्वर, हैम्पटन, डडले तथा कवेंट्री। ये सभी जो सिटीज़ का नाम लिया मैं, इनको आप ब्लैक कंट्री बोल सकते हैं। या पहले से बोला जाता था क्योंकि यहाँ के चिमनियों से बराबर काले रंग के धुएं निकलते हुए दिखाई पड़ते थे, तो ये ब्लैक कंट्री, काला देश बोलते थे। यहाँ लौह इस्पात उद्योग तथा धातु के उद्योग ज़्यादातर हैं। इसके अतिरिक्त मशीनें, रेल इंजन, मोटर गाड़ियाँ, साइकिल, रबर के सामान के भी उद्योग हैं। बर्मिंघम में लोहा इस्पात उद्योग बहुत ही प्रसिद्ध है। बर्मिंघम क्षेत्र के उत्तर पूर्व लीड्स तथा ब्रैडफोर्ड में ऊनी वस्त्र उद्योग है। शेफील्ड इस्पात बनाने के सामान के लिए फेमस है। नॉटिंघम तथा लिसेस्टर में ऊनी वस्त्र, हौजरी तथा फीते के सामान। नटिंघम में साइकिल, मोटर गाड़ी और जूते। बर्मिंघम से उत्तर पश्चिम स्टॉक ऑन ट्रेंट मिट्टी के बर्तन के लिए फेमस है। अब देखिए आगे, लंकाशायर क्षेत्र में सूती वस्त्र उद्योग है। पेनाइंस की तलहटी के नगरों में सूत कातने का उद्योग है। ओल्डहम, रॉकडेल, बोलन, बरी, स्टालब्रिज में सूत कातने के कारखाने हैं। उत्तरी लंकाशायर जिले में प्रेस्टन, ब्लैकबर्न, नेल्सन, कोलबर्ले में वस्त्र बुनने के कारखाने हैं। उत्तर पूर्वी औद्योगिक प्रदेश, यह प्रदेश न्यू कैसल के आसपास है। ये सभी इंग्लैंड का चल रहा है अभी, तो इंग्लैंड के उत्तर पूर्व में जो औद्योगिक प्रदेश है यह न्यू कैसल के आसपास है। यहाँ ब्रिटेन के 10% लौह इस्पात का उत्पादन होता है। इस्पात के अलावे यहाँ पर जलयान, रेलवे के समान अन्य हल्के उद्योग विकसित हैं। मिडिलसबरी, स्टांकन तथा हार्टेलपुल प्रधान धातु उद्योग केंद्र हैं। अभी यहाँ रासायनिक उद्योग भी विकसित अवस्था में हो गया है। आंतरिक दक्षिणी वेल्स औद्योगिक प्रदेश, यहाँ कोयले की खान है। धातु उद्योग यहाँ पुराने समय से चला आ रहा है। दक्षिणी वेल्स में कोयले की खान और लोहे मिलने के कारण लोहा इस्पात उद्योग कारखाना स्थापित है। कहाँ कहाँ स्थापित है देख लीजिए, मेर्थिर, टाइफिल, डोब्लेज, एवेल, ये सब छोटे छोटे नगर हैं। लोहा इस्पात के अतिरिक्त दक्षिणी वेल्स में टीन, तांबा तथा जस्ता के भी उद्योग हैं। अब देखेंगे स्कॉटलैंड का घाटी औद्योगिक प्रदेश। स्कॉटलैंड घाटी में किस तरह से उद्योग फैला हुआ है। यह प्रदेश पूर्व में एडिनबरा से पश्चिम में क्लाइड नदी के मुहाने तक 75 किलोमीटर में फैला हुआ है। यहाँ के प्रमुख केंद्र हैं ग्लासगो, डंडी तथा एडिनबरा। यहाँ के प्रमुख केंद्र हैं। ग्लासगो तथा एडिनबरा नहर, रेल, सड़क द्वारा एक दूसरे से वेल कनेक्टेड हैं। लोहा, कपास, पेट्रोलियम आसानी से आयात हो सकता है। डंडी में वस्त्र, ग्लासगो में जलयान उद्योग। ग्लासगो, आउडी, क्रूटब्रिज, मदरवेल, बिस्वा तथा जोन्स टाउन में लोहा इस्पात के कारखाने हैं। ग्लासगो के नीचे क्लाइड नदी के किनारे इंजीनियरिंग के कारखाने हैं, जिसमें पाइप, मशीन, रेल इंजन, मोटर कार, पंप आदि बनते हैं। एडिनबरा ऊनी वस्त्र का केंद्र है। डंडी तथा पर्थ भी वस्त्र उद्योग के केंद्र हैं। अब हम देखेंगे पेरिस औद्योगिक प्रदेश। यूरोप के औद्योगिक प्रदेशों में पेरिस औद्योगिक प्रदेश का महत्वपूर्ण स्थान है। यहाँ मोटर गाड़ियाँ, वायुयान, बिजली की मशीनें, धातु के सामान, इंजन तथा रेल के सामान एवं छपाई, खाद्य तथा पोशाक उद्योग यानी कि फैशनेबल जो वस्त्र होते हैं
इनके उद्योग यहाँ पर लगे हुए हैं। नेक्स्ट देखेंगे फ्लैंडर्स। अब फ्लैंडर्स क्या है? दक्षिण पश्चिम बेल्जियम तथा समीपवर्ती फ्रांस को फ्लैंडर्स कहते हैं। इस प्रदेश में सूती, ऊनी तथा लिनन कपड़ों के लिए विख्यात है। इस प्रदेश का केंद्रीय नगर घेंट है। यहाँ वस्त्र के अतिरिक्त रासायनिक पदार्थ, शीशे के बर्तन तथा धातु के सामान भी बनते हैं। नेक्स्ट जो औद्योगिक प्रदेश है वो है एम्स्टर्डम रॉटरडम प्रदेश। यह औद्योगिक प्रदेश एम्स्टर्डम से ब्रुसेल्स तक फैला हुआ है। अब यहाँ पे जो बड़े नगर हैं या फिर बड़े केंद्र हैं, यहाँ विभिन्न प्रकार के उद्योग हैं। तेल शोधन, चीनी साफ करना तथा गेहूं, कोपरा, रबर, चमड़े और बहुत सारे आयातित वस्तुओं से सामान यहाँ बनते हैं। एंटवर्प में हीरा काटने का विश्व में सबसे बड़ा उद्योग है। नेक्स्ट, भूमध्य सागरीय औद्योगिक प्रदेश। ये जो औद्योगिक प्रदेश है यह बंदरगाहों पर आधारित है। इटली में रावेन तथा जेनेवा तथा फ्रांस में मार्सलिस प्रमुख पत्तन और बंदरगाह हैं। यहाँ पे क्या होता है? पेट्रोल शोधन, पेट्रो रसायन उद्योग प्रमुख है। और ये आता कहाँ है? पेट्रोल कहीं से आयात किया जाता है। रसायन निर्माण एवं लोहा इस्पात भी होता है। नेक्स्ट, आंतरिक प्रदेश। यूरोप का आंतरिक प्रदेश, यह पुराना औद्योगिक प्रदेश है जो कोयले पर आधारित है, इसलिए यहाँ इस्पात और धातु निर्माण और वस्त्र उद्योग पहले से प्रचलित है। इसमें ग्रेट ब्रिटेन के मिडलैंड्स, ब्रुसेल्स, फ्रांस जर्मनी सीमा पर सार लॉरेन, जर्मनी में रूर क्षेत्र तथा इटली में तुरीन क्षेत्र प्रमुख है। और यहाँ पे कई सारे केंद्र हैं। जर्मनी में राइन नदी के ऊपरी घाटी में लुडविग, हाफेन, मानहाइम, स्टुटगार्ट, म्यूनिख और इटली में मिलान। अब देखते हैं एक एक करके। रूर औद्योगिक प्रदेश, इसको निचली राइन घाटी प्रदेश कहते हैं। अब यहाँ पे रूर औद्योगिक प्रदेश में क्या होता है? प्राथमिक धातुओं के उत्पादन की प्रधानता है यहाँ पर। दक्षिण पश्चिम तथा पश्चिमी भाग में वस्त्र, मशीन तथा धातु के सामान बनते हैं। रूर लोहा तथा इस्पात उद्योग और इंजीनियरिंग उद्योगों के लिए वर्ल्ड फेमस है। लोहा तथा इस्पात की कारखाने हैं। एसेन बहुत बड़ा केंद्र है यहाँ पर। और अन्य भारी धातु निर्माण वाले जो कारखाने हैं ओवरहाउजेन, मोइलहाइम, हामबोर्न, हाप्सपे तथा राइनहाउजेन में हैं। बहुत टेढ़े मेढ़े नाम है। चलिए, दूसरा इसमें है सांब्रे कैंपाइन औद्योगिक प्रदेश। इस प्रदेश का नाम इसके अंतर्गत सांब्रे म्यूज तथा कैंपाइन कोयला के खानों के आधार पर हैं। फ्रांस में स्थित ऑसेज से मध्य बेल्जियम होता हुआ पश्चिमी जर्मनी के आखेन नगर तक ये पूरा सांब्रे कैंपाइन औद्योगिक प्रदेश फैला हुआ है। इस प्रदेश में कच्ची वस्तुओं पर आधारित उद्योग मिलते हैं। लोहा, शीशा तथा जस्ता उद्योग महत्वपूर्ण है। लीज में बंदूक, पिस्तौल बनते हैं। चालेराय में बालू है, इसलिए यहाँ शीशा का उत्पादन होता है। वर्बियर नगर वस्त्र उद्योग के लिए विख्यात है, यहाँ ऊनी वस्त्र तैयार होता है। नामूर में यांत्रिक इंजीनियरिंग उद्योग की प्रमुखता है। यहाँ पर मिट्टी के बर्तन, सीमेंट तथा रासायनिक उद्योग केंद्रित है। अन्य उद्योगों में मशीन, चमड़े तथा कागज भी बनते हैं। नेक्स्ट, ऊपरी राइन औद्योगिक प्रदेश। मध्य जर्मनी से पश्चिम स्विट्जरलैंड तक राइन नदी की घाटी के औद्योगिक प्रदेश में कई औद्योगिक नगर हैं। फ्रैंकफर्ट, मान्नहाइम, स्टटगार्ट, स्ट्रासबर्ग, ज्यूरिख, ये बड़े नगर भी हैं और औद्योगिक नगर भी हैं, केंद्र भी हैं।
इस प्रदेश में ऐसे उद्योग हैं जिसमें कच्ची सामग्री की आवश्यकता कम पड़ती है, लेकिन जो प्रोडक्शन होता है उसका कीमत अधिक है। फ्रैंकफर्ट मैत्सर डिवीजन में मशीन, औजार, मोटर गाड़ियाँ, रासायनिक पदार्थ, चमड़े, वस्त्र तथा लकड़ी के उद्योग हैं। मान्नहाइम में सीसा, सेरामिक, मशीन, औजार, भारी मशीन, सूक्ष्म ऑप्टिकल यंत्र, वायुयान, मोटर गाड़ियाँ, लुगदी, कागज तथा रासायनिक पदार्थ के उद्योग हैं। दूसरे किनारे पर, राइन नदी के दूसरे किनारे पर लुडविगहाफेन में रासायनिक उद्योग है। सबसे प्रमुख उद्योग यहाँ इंजीनियरिंग भी है। मोटर गाड़ी, मशीन, सूक्ष्म यंत्र, फोटो के सामान, रेडियो भी बनते हैं यहाँ पे। स्विट्जरलैंड में कुल औद्योगिक निर्यात में मशीन तथा धातु के सामान बहुत अधिक शेयर रखता है। नेक्स्ट है लॉरेन सार औद्योगिक प्रदेश। यह छोटा है लेकिन सघन औद्योगिक प्रदेश है। यह फ्रांस के नैन्सी से लग्जमबर्ग होता हुआ सार तक चला गया है। लोहा इस्पात यहाँ पहले से प्रचलित उद्योग है। भारी धातु तथा रासायनिक उद्योग उल्लेखनीय है। लोहा इस्पात मोजेल घाटी तथा लांगवे बेसिन में है। नानसी में भारी उद्योगों के अतिरिक्त वस्त्र, फर्नीचर, बिजली की मशीनें तथा चमड़ा उद्योग फेमस है। नेक्स्ट, उत्तरी इटली का औद्योगिक प्रदेश। इटली का उत्तरी भाग भी यूरोप का एक महत्वपूर्ण औद्योगिक प्रदेश है। यहाँ पो नदी की घाटी में स्थित है। जैसे भारत में गंगा नदी घाटी है, इटली में पो नदी घाटी है। लोम्बार्डी तथा पिडमाउंट में लगभग 3/4 उद्योग हैं पूरे इटली का। इंजीनियरिंग, रासायनिक तथा वस्त्र उद्योगों की यहाँ पर प्रधानता है। मिलान में रेशम, ऊनी, सूती, रेयन सभी प्रकार के वस्त्र बनते हैं। मोटर गाड़ियाँ, विद्युत की मशीनें, वायुयान, रेलवे इंजन, कृषि औजार, मशीन औजार उद्योग भी यहाँ लगे हुए हैं। मोन्जा में लोहा इस्पात उद्योग, वोविसा में रासायनिक पदार्थ के कारखाने, तुरीन में मोटर गाड़ियाँ, वायुयान, मशीन औजार, रेलवे इंजन तथा ट्रैक्टर बनते हैं। रासायनिक पदार्थ, वस्त्र, इस्पात, बिजली के सामान भी बनते हैं। पाविया में सिलाई मशीन, ब्रेसिया में धातु के सामान, क्रेमोना में वाद्य यंत्र तथा तेल शुद्ध करने के वारसे तथा कोमो में वस्त्र उद्योग केंद्रित है। अब हम नेक्स्ट देखेंगे दक्षिणी स्कैंडिनेविया प्रदेश। स्वीडन तथा डेनमार्क यहाँ के प्रमुख प्रदेश हैं। स्वीडन में लकड़ी तथा लोहा पर्याप्त मात्रा में है, इसलिए अधिकांश कारखाने स्टॉकहोम से वार्नेन झील को मिलाने वाली लाइन में है। लकड़ी चीरने, लुगदी तथा कागज बनाने, दिया सलाई, फर्नीचर बनाने के कारखाने यहाँ ज़्यादा हैं। किरुना खान से उत्तम लोहा मिलता है और अच्छा इस्पात बनाया जाता है। पूर्वी डेनमार्क में लकड़ी तथा धातु के उद्योग प्रमुख हैं। अभी तक तो हम लोग यूरोप के प्रमुख देश देखे थे। अभी यूरोप के अन्य औद्योगिक प्रदेश देख लेते हैं। तो इसमें भी कई सारे हैं। पूर्वी जर्मनी के औद्योगिक प्रदेश। अब देखिए यहाँ पे क्या है। यह प्रदेश हनोवर, कासेल, प्राग तथा बर्लिन नगरों के बीच में स्थित है। ठीक है। यहाँ रासायनिक उद्योगों का विकास हुआ है। चिकनी मिट्टी के कारण मिट्टी के बर्तन भी बनते हैं। बालू अच्छा मिलने के कारण जेना में ऑप्टिकल उद्योग है। सैक्सोनी, अनहाल्ट, ब्राउन, सवाइग से चुकंदर तथा अन्य प्राप्त होते हैं। अब इस आधार पर चीनी और शराब उद्योग विकसित है। धातु भी उपलब्ध है और इसलिए धातु के सामान यानी कि ड्रेसडेन में मशीन, औजार ये सब बनाए जाते हैं। माइक्रोस्कोप, टाइपराइटर, कैमरा, सूक्ष्म यंत्र भी थुरिजिया में बनाए जाते हैं। अब इसमें नेक्स्ट जो औद्योगिक प्रदेश है ऊपरी साइलेसिया। इसमें कौन कौन से क्षेत्र हैं? दक्षिण पश्चिम पोलैंड, उत्तरी मध्य चेक एवं स्लोवाकिया तथा ऊपरी ओडर घाटी। इसमें काटोवोस, सोस्नाविक तथा ग्लाइविस प्रमुख औद्योगिक केंद्र हैं। यहाँ भारी उद्योगों की प्रधानता है।
छिटपुट जो केंद्र हैं वो पूरे यूरोप में फैले हुए हैं। अपने देश में भी आप देखेंगे कि बिहार की बात करो तो यहाँ कोई उद्योग नहीं है, लेकिन बिहार के ही कई जगहों पर छोटे मोटे उद्योग चलते रहते हैं। तो यहाँ बर्लिन, हनोवर, म्यूनिख, मैड्रिड, बार्सिलोना, सेंटियन, रोम में कई अन्य उद्योग चलते रहते हैं। अब रूस का जो एक मेजर पार्ट है यूएसएसआर, पूर्वी सोवियत संघ के औद्योगिक प्रदेश के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। पूर्वी सोवियत संघ, जिसमें सबसे बड़ा देश रूस है, और ये सबको मिला लें जिसमें 16 देश हैं, तो पूर्वी सोवियत संघ विश्व का एक बहुत बड़ा औद्योगिक प्रदेश है, जिसके आगे सिर्फ अमेरिका है, या फिर दोनों में कंपटीशन रहता है कि कौन आगे निकले। कम्युनिस्ट शासन में देश के औद्योगिकरण पर थोड़ा बल दिया गया। लोहा इस्पात मशीन उद्योग पर जोर दिया गया। पूर्वी सोवियत संघ का 70% उद्योग तथा 84% औद्योगिक उत्पादन यूरोपीय भाग में एक त्रिभुजाकार क्षेत्र में है, जो लेनिनग्राड, ओडेसा तथा यूराल पर्वत के बीच स्थित है। यहाँ पर 5 औद्योगिक प्रदेश मिलते हैं: मास्को प्रदेश, यूक्रेन प्रदेश, मध्य वोल्गा प्रदेश, यूराल प्रदेश तथा लेनिनग्राड प्रदेश। अब हम देखेंगे मास्को औद्योगिक प्रदेश 700 किलोमीटर लंबा और 325 किलोमीटर चौड़ा प्रदेश है। उत्तर में सरबाकोव, दक्षिण में ब्रियास्क तथा पश्चिम में स्मोलेंस्क से पूर्व में गोर्की तक फैला हुआ है, और इसके केंद्र में क्या है? मास्को, इसीलिए मास्को औद्योगिक प्रदेश इसका नाम है। यहाँ विभिन्न प्रकार के उद्योग पाए जाते हैं, जैसे देखिए मास्को के आसपास इस्पात, मशीन, औजार, भारी तथा सूक्ष्म मशीन, मोटर गाड़ियाँ, वायुयान, इलेक्ट्रॉनिक्स के सामान, डीजल इंजन, रासायनिक पदार्थ, लकड़ी, कागज़ की वस्तुएं, सिरामिक वस्त्र, चमड़ा, रबड़ के सामान, खाद्य पदार्थ, तुला तथा कई छोटे नगरों में लोहा इस्पात के कारखाने हैं। बिकसा, कुलेबाकी, तासिनों में धातु के कारखाने। यहाँ सभी नगरों में मशीन और धातु उद्योग मिलते हैं। माइटिस्ची में ट्राम तथा जमीन के भीतर चलने वाली गाड़ियों के डिब्बे। क्लोमना में रेलवे इंजन, इस्पात की चादरें, वस्त्र बनाने की मशीन है। बाबुसिन में रेलवे इंजन, ल्यूब्लिनो में रेल डिब्बे, नोगिंस्क में धातु के काम होते हैं। इलेक्ट्रिकस्टाल में औजार, ट्रैक्टर के सामान, सेरफुकोप में मोटरसाइकिल, पोडोल्स्क में पेट्रोल साफ करने की मशीन और सिलाई मशीन। गोर्की, पासलोवो तथा बाधा में विभिन्न मशीन, परिवहन के सामान, धातु के सामान, और इसी प्रकार का और भी केंद्र हैं। यारोस्लाव, राइविंस, किरोव, रथाजान, लिपेटस्क, पोरोनेझा, ये सब रशियन नाम बड़ा ट्विस्टेड होते हैं। कृत्रिम रबर, प्लास्टिक, उर्वरक तथा औषधीय रासायनिक पदार्थ भी यहाँ बनाए जाते हैं। वस्त्र उद्योग मास्को में क्लायाज्मा घाटी में मास्को से कोब्रोव तक फैला हुआ है। मास्को से दक्षिण सेरफुकोव में वस्त्र बनाने का बहुत बड़ा केंद्र है। इवानगो में भी वस्त्र बनाया जाता है। इवानोवो में सूती वस्त्र की मशीनें हैं, यहाँ पोशाक बनते हैं। नेक्स्ट देखेंगे यूक्रेन औद्योगिक प्रदेश। यूक्रेन आजकल एक देश भी है, लेकिन ये पूर्वी सोवियत संघ का हिस्सा रहा है। यूक्रेन औद्योगिक प्रदेश बहुत बड़ा औद्योगिक प्रदेश है। यहाँ कीव, खार्को, डोनेट्स नदी तथा ओडेसा के बीच ये फैला हुआ है। इसमें जो औद्योगिक प्रदेश हैं, इसमें पहला जो प्रदेश है क्रिबोइरांग से बोरोशिलाग्राड तक विस्तृत है। यहाँ सबसे ज़्यादा उद्योग मिलते हैं। दूसरा प्रदेश निप्पर नदी से पश्चिम में है, और तीसरा प्रदेश काला सागर के किनारे ओडेसा से खैरसोन तक है। कर्च तथा सिम्फरपुल इसी के विस्तार है। मतलब ये जो अभी नाम बताया पहला, दूसरा, तीसरा करके, ये यूक्रेन का औद्योगिक प्रदेश है। अब यहाँ पे क्या क्या है देख लीजिए।
लोहा इस्पात इस भाग का सबसे प्रमुख उद्योग है। क्रामाटोर्स्क, स्वार्त्सेइजस्क तथा लुटुगिनो में लोहा इस्पात के केंद्र हैं। ये सभी डोनबास में हैं। डोनबास में प्रमुख केंद्र जो हैं डोनेत्स्क, कोंस्टान, टानिवरा, क्रामाटोर्स्क, वोरोसिलोव्स्क। इन केंद्रों में मशीन, औजार, ट्रैक्टर, डीजल इंजन, परिवहन के सामान, टरबाइन, जनरेटर, विद्युत मोटर, फार्म की मशीनें बनती हैं। इस भाग में नमक, फास्फेट यानी कि उर्वरक के उद्योग भी पाए जाते हैं। पश्चिमी भाग में लोहा इस्पात का प्रमुख केंद्र क्रिबोइरांग है। नीपर नदी के किनारे निप्रापेट्रोवस्क, झैपोरझाई, निपेट्रोझिंस्क में लोहा इस्पात के केंद्र है। एल्युमिनियम, उर्वरक तथा विस्फोटक पदार्थ के भी कारखाने हैं। मध्य उत्तर यूक्रेन में बहुत सारे उद्योग हैं। बहुत सारे जो नगर हैं उनके नाम है कीव, झिटोमिर, चेरकासी, चेरनोगोव, क्रिवोइग्राड। यहाँ विभिन्न मशीनों, खाद्य पदार्थ, कृषि उपभोग के सामान बनाए जाते हैं। कीव में मशीन उत्पादन का सबसे बड़ा केंद्र है। चीनी, पनीर, मांस, मक्खन, रोटी, बिस्कुट, ये जो खाने पीने का सामान है इसके भी उद्योग हैं। यूक्रेन में पूर्वी सोवियत संघ में जितना जूता बनता है उसका 50% यूक्रेन में बनता है। नेक्स्ट, काला सागर तटीय प्रदेश। यहाँ पर मशीन बनाने का उद्योग बहुत ज़्यादा है। खाद्य पदार्थ का उद्योग भी प्रमुख स्थान रखता है। मछली और शराब बनाए जाते हैं यहाँ पे। ओडिशा में विभिन्न उद्योग मिलते हैं, जैसे खरसान में जलयान, कृषि औजार, खाद्य और सूती वस्त्र के उद्योग हैं। धातु उद्योग का भी बड़ा केंद्र है कर्च। यूक्रेन विश्व का अति महत्वपूर्ण औद्योगिक प्रदेश है जिसमें भारी उद्योगों की प्रधानता है। नेक्स्ट औद्योगिक प्रदेश है यूराल औद्योगिक प्रदेश। यह यूराल पर्वत के दक्षिणी भाग में 800 किलोमीटर लंबा और 20 किलोमीटर चौड़ा पेटी है और रूस का दूसरा सबसे बड़ा औद्योगिक प्रदेश है। यूराल प्रदेश में लौह धातु उद्योग की प्रधानता है और यहाँ का जो सेंटर है, जो जहाँ पे सबसे ज़्यादा औद्योगिक उत्पादन होता है, जहाँ से सब कुछ मतलब उसको बोल सकते हैं धूरी है या किल है। एक शहर का नाम है स्वर्डलोवस्क, मेन शहर है यहाँ का। प्राथमिक धातु निर्माण के साथ ही यहाँ पर माइनिंग, केमिकल, तेल के कुएं, धातु के सामान तैयार करने वाली मशीन का भी उत्पादन होता है। विद्युत के सामान तैयार करने वाली मशीन भी होता है। टेलीविज़न, वाहन के मोटर, मशीन, औजार, बॉल बियरिंग, रासायनिक पदार्थ, लुगदी, पोशाक, खाद्य निर्माण के उद्योग यहाँ पर हैं। सेरेडोल्स्क के दक्षिण में चेलियाबिंस्क में लोहा का अतिरिक्त रूस का सबसे बड़ा फेरो एलॉय कारखाना है। यहाँ विशिष्ट इंजीनियरिंग सामान भी बनते हैं। ट्रैक्टर, वायुयान, मशीन, औजार, घड़ी, कृषि तथा सड़क निर्माण मशीनें तथा रासायनिक पदार्थ उल्लेखनीय हैं। तो इस प्रकार यहाँ धातु, औजार, रासायनिक उद्योग प्रमुख हैं। नेक्स्ट, यहाँ पे लौह तथा लौह मिश्रण खनिज पर आधारित विभिन्न प्रकार के उद्योग मिल जाते हैं। मध्य वोल्गा औद्योगिक प्रदेश। यूराल तथा मॉस्को औद्योगिक प्रदेशों के बीच मध्य वोल्गा प्रदेश है। कुइवासेव काजान क्षेत्र ज़्यादा महत्वपूर्ण है। यहाँ मोटर तथा रेल का सामान, रासायनिक पदार्थ, लकड़ी चीरने का काम, कागज तथा दिया सलाई के कारखाने हैं। वोलोग्रेड प्रमुख नगर है। ट्रैक्टर उत्पादन होता है यहाँ पे। वोल्गा नदी पर चलने के लिए जलयान भी बनाए जाते हैं। साराटोस में धातु, वस्त्र, लकड़ी के कारखाने हैं। मार्क्स, क्रास्नोवार, मिस्क तथा कार्मस्थाई, कैसा कैसा नाम है, में बहुत सारे उद्योग फैले हुए हैं। अब जो एक महत्वपूर्ण औद्योगिक प्रदेश का नाम लेने जा रहा हूँ उसका नाम है लेनिनग्राद औद्योगिक प्रदेश। लेनिनग्राद मॉस्को के बाद
रूस का दूसरा बड़ा मेट्रोपॉलिटन शहर है। लेनिनग्राद में इंजीनियरिंग उद्योग शुरू से ही है। मशीन, औजार, टरबाइन, वस्त्र बनाने की मशीनें, ट्रैक्टर, मोटरसाइकिल बनते हैं। जलयान का भी निर्माण होता है। आलू से अल्कोहल और उससे कृत्रिम रबर भी बनता है। कास्टिक सोडा, रंग, औषधियों तथा प्रसाधन सामग्री के लिए लेनिनग्राद फेमस है। यहाँ सुपर फास्फेट जो उर्वरक है, फर्टिलाइजर, वो बनता है। लेनिनग्राद के आसपास कुछ और भी उद्योग हैं। पेट्रोक्रेपोस्ट में सूती वस्त्र के कारखाने और विस्फोटक, वोल्खो एल्युमिनियम का उत्पादन और सीमेंट का उत्पादन। लेनिनग्राड के पूर्व में कोल्पिनो, पाव्लोवस्क, पुस्किन, गाटचीना में मशीन, औजार, लुगदी तथा कागज, वाष्प इंजन की चादरें, पोशाक तथा रासायनिक उद्योग। लेनिनग्राद के बाहर में लुगदी और कागज का उद्योग। नोवगोरोड, बोरेइची, नेबायालाडोगा, बाइपोर्ग, पिटकायारांट, ल्यास्केलिया, सोरटाट वाली नगरों में कागज उद्योग। सब नाम याद रखना तुम लोग। कई नगरों में सीसा की उद्योग। इस्टोनिया के नार्वा, कोख्तला, यार तथा तालीन नगरों में मशीन, उर्वरक, सीमेंट, कागज, वस्त्र, पेट्रोल से बनी वस्तुएं प्रमुख हैं। नेक्स्ट है कुज्नेत्स्क औद्योगिक प्रदेश। यह भी एक बड़ा औद्योगिक प्रदेश है। यहाँ रूस के लोहा इस्पात उत्पादन का कुल 20% से अधिक लोहा यहीं पर बनता है। नोवो कुज्नेत्स्क में इस्पात के अलावा रासायनिक पदार्थ, रेल इंजन, परिवहन के सामान, सीमेंट उत्पादन होता है। नोवसिबिर्स्क सबसे बड़ा मशीन उत्पादक केंद्र है। नेक्स्ट, काकेशस औद्योगिक प्रदेश। यहाँ पेट्रोल साफ करने के कारखाने बाकू, ग्रोजनी, त्बिलिसी, मिर्जानी, मखाचकला, क्रास्नोदर, तुआप्से तथा बातुम में है। यहाँ धातु के भी भंडार मिलते हैं और इसलिए यहाँ पर रूस्तावी में लोहा इस्पात का कारखाना है। सुगमेट में एक छोटा लोहा इस्पात कारखाना है। पेट्रोल, सल्फर, पाइराइट तथा नमक प्राप्त होने के कारण रासायनिक उद्योग भी फेमस है यहाँ। 12 अस्टाब्रोयोग, मखाचला, सुभगैत में पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्री। कीरोबाकान, एरेवान में नाइट्रेट फर्टिलाइजर्स। कुतैसी, कीरोबाबाद में सल्फ्यूरिक अम्ल। काकेशस में कपास और रेशम होता है, इसलिए यहाँ वस्त्र उद्योग है। कहाँ पे है? कुहैवनी, कीरोबाबाद और त्बिलिसी में। नेक्स्ट, मध्य एशिया। ये सभी यूएसएसआर में है, पूर्वी सोवियत संघ प्रदेश में आता है। मध्य एशिया, यह दुशांबे से ताशकंद होकर आल्मा आता तक मध्य एशिया का औद्योगिक प्रदेश प्रसिद्ध है। यहाँ कृषि का विकास है, कपास का उत्पादन है, इसलिए यहाँ वस्त्र उद्योगों की प्रधानता है। ताशकंद, फरगना, समरकंद, अल्मा आता, कंदाजा, दचकिजिल, दुशांबे में वस्त्र उद्योग, रेशमी उद्योग, कृषि उद्योग। ताशकंद के उत्तर पूर्व में चिरचिम इलेक्ट्रोकेमिकल कंबाइन, पूर्वी सोवियत संघ में सबसे बड़ा नाइट्रोजन उर्वरक कारखाना था। नाइट्रोजन का दूसरा कारखाना आंग्रेन में है। समरकंद, कोकंद, दुजाझूल में सुपर फास्फेट उर्वरक कारखाना। ताशकंद में कृषि मशीन, चीनी साफ करने आटा की मिल। ब्रेगोवात में लोहा इस्पात कारखाना। फरगना और नेफ्ताबाद में पेट्रोल साफ करने का और सेरसू में केमिकल इंडस्ट्री है। नेक्स्ट, बैकाल झील औद्योगिक प्रदेश। यहाँ उत्खनन मशीनों का उत्पादन होता है, यानी जिन मशीनों से माइनिंग होता है उसका उत्पादन होता है। इवरकुत्स्क में पेट्रोल साफ करने का कारखाना। तायरसत में लोहा इस्पात उद्योग। आगार्स्क, चेटमखेसो
झिया, तुलुन, बिजनाय, विस्कांसक में लकड़ी और केमिकल इंडस्ट्री, उलान उदे सीसा तथा वस्त्र उद्योग, तेमलियुम में सीमेंट, चीता तथा चिकोयस्कीवसाओ में चमड़ा और फर उद्योग। बहुत टेढ़ा नाम है। अब यूएसएसआर का जो पूर्वी सोवियत संघ का अंतिम औद्योगिक प्रदेश की चर्चा करेंगे, तो वो सबसे सुदूर पूर्व में फैला हुआ है, मैंने सबसे ज़्यादा ईस्टर्न पार्ट में है, इसलिए इसको फार ईस्ट बोलते हैं, एकदम ईस्ट में है। यह प्रशांत महासागर के निकट व्लादिवोस्टोक से लेकर ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग के किनारे कोमसोवोत्स्क तक फैला हुआ है। व्लादिवोस्टोक में जलयान निर्माण, मछली डिब्बे में बंद करने का उद्योग, फर्नीचर, दिया सलाई, पेट्रोल साफ करना, चमड़ा, चमड़े का सामान, वायुयान, तेल, साबुन के कारखाने हैं। बोरोसिलोव में खाद्य पदार्थ का उद्योग है। खबारोवस्क में मोटर गाड़ियाँ बनती है, वायुयान, कृषि मशीन के कारखाने भी है। कोस्मोमाल्स्क लोहा इस्पात, जलयान, पेट्रोल साफ करने, सीमेंट, लकड़ी, पोशाक, खाद्य पदार्थों का औद्योगिक केंद्र है। वीरोविदझान में सुदूर पूर्व का सबसे महत्वपूर्ण पोशाक यानी कि वस्त्र उद्योग है। तो संक्षेप में ये कह सकते हैं कि ये जहाँ जहाँ भी ये औद्योगिक प्रदेश हैं, ये इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स के रूप में विकसित हुए हैं, यानी कि छोटे से लेकर बड़े उद्योग और एक दूसरे पर आधारित उद्योग भी हैं। इस प्रकार इस वीडियो में हमने यूरोप का जो इंडस्ट्रियल रीजन्स है उसके बारे में हम लोगों ने चर्चा किया। अब नेक्स्ट वीडियो जो अंतिम वीडियो होगा विश्व के औद्योगिक प्रदेश में, उसमें हम लोग देखेंगे पूर्वी एवं दक्षिण एशिया, इसमें जापान है, चाइना है, इंडिया है, इनके औद्योगिक प्रदेश। दक्षिण अमेरिका में जो देश हैं उनमें कौन कौन से प्रमुख औद्योगिक प्रदेश हैं, अफ्रीका में कौन कौन से प्रमुख औद्योगिक प्रदेश हैं, और ऑस्ट्रेलिया में। इसके बाद इसके बाद वाला तीसरा वीडियो होगा, उसमें जा कर के ये औद्योगिक प्रदेश ख़त्म होगा। तब तक आप लोग बने रहिए और लाभ उठाइए। धन्यवाद।